हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोस्ट अवेटेड पार्ट जो है मैथमेटिक्स का 12 के मैथमेटिक्स का वह है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसका ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट मीन्स इस चैप्टर को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो है फंडामेंटल कंसेप्ट है, सेकेंड पार्ट है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो आज हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो लाइन 3 डायमेंशनल स्पेस में लाई करता है। इसमें आ ही गया होगा आपके कि कैसा लाइन है। ऐसा लाइन है जो पॉइंट ए से पास करता है और बी के पैरेलल है। तो आप मान लीजिए कि कोई लाइन है एल, कोई लाइन एल मान लीजिए जो पॉइंट ए से पास करता है और बी के पैरेलल है। चलिए, अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर पोजीशन जब तक मिलाएंगे नहीं, जब तक हम ओरिजिन से नहीं मिलाएंगे तब तक पोजीशन कहाँ से मिलेगा। नेताजी जब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तब तक उनको पोजीशन कहाँ मिलेगा। तो चलिए ओरिजिन से ए को मिला दीजिए। और एल कौन सा लाइन है? एल ऐसा लाइन है जो पॉइंट ए से पास करता है और वेक्टर बी के पैरेलल है। अब एल पर कोई पॉइंट हम पी ले लेते हैं। एल पर कोई पॉइंट हम पी ले लेते हैं और पी का पोजीशन वेक्टर आर होता है। सपोज कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, लेट एल बी द लाइन। अब यहाँ पर कल्प्रिट कौन है? हम जिसे पकड़ना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक पुलिस है और कल्प्रिट को पकड़ना चाहते हैं। जो हमारा रिक्वायर्ड है वो कौन सा है? तो यही है एल, लाइन एल। तो लेट एल बी द लाइन which passes through the given point A and parallel to vector B। अब तो समझ में आ गया होगा। L क्या है? L रिक्वायर्ड लाइन है जो पॉइंट A से पास करता है और वेक्टर B के पैरेलल है। चलिए, ज़्यादा लिखना बेकार है। अब देखिए, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ की सिर्फ कीजिए, स्मरण शक्ति बढ़ेगा। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L। P कोई पॉइंट है, P कोई पॉइंट है जो लाइन L पर लाई करता है। लेट द पोजीशन, P भी मतलब आप जानते हैं, पहले से जानते हैं। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, हाँ, जब भी पॉइंट लिखिएगा कैपिटल लेटर और लेंथ स्मॉल, तो पॉइंट P बी वेक्टर R। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए, वो ओरिजिन से जब पॉइंट को मिलाइएगा तो वह जो वेक्टर होगा वही पोजीशन वेक्टर होगा। तो वेक्टर OP बराबर है R। अब वेक्टर OA बराबर है वेक्टर A। वेक्टर OA इक्वल्स टू वेक्टर A। अब बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखिए, इन वेक्टर ट्रायंगल कौन सा वेक्टर ट्रायंगल? OAP वेक्टर ट्रायंगल OAP में, वेक्टर ट्रायंगल OAP में वेक्टर OA ट्रायंगल ला है। इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल ला। कि वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इक्वल्स टू वेक्टर OP हो जाएगा। वेक्टर OA प्लस वेक्टर AP इक्वल्स टू वेक्टर OP।
कौन सा ला है? ट्रायंगल ला। याद करा देते हैं, शंकुपुष्पी नहीं पीना होगा। ट्रायंगल ला क्या हुआ? वेक्टर ओ ए, आप पहले से जानते हैं, काफी होशियार हैं आप लोग। ओ ए पी, ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ दिया हुआ है, ओ ए के बदले क्या लिखेंगे हम? वेक्टर ए पी के बदले क्या लिखेंगे? अब बताइए ए पी, कोई वेक्टर अगर गिवन हो, ध्यान दीजिए, कोई वेक्टर अगर गिवन हो वेक्टर बी, तो उसके पैरेलल वेक्टर का वैल्यू कितना होता है? तो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा वेक्टर बी, दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो कैसा संबंध होता है? एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं दूसरे वेक्टर को, या तो इक्वल वेक्टर होगा या नहीं तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ होगा। तो वेक्टर बी है आपका, तो इसका पैरेलल ए पी है। यहाँ हम लिख देते हैं वेक्टर ए पी पैरेलल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? अभी बतलाया, लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। चलिए, वेक्टर ए पी वेक्टर बी के पैरेलल है, तो वेक्टर ए पी कितना हो जाएगा? लैम्डा वेक्टर बी। लैम्डा क्या है? स्केलर है। लैम्डा कोई स्केलर है। चलिए, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इक्वल्स टू ओपी कितना है? वेक्टर आर है। वेक्टर ओपी कितना है? वेक्टर आर पहले लिख दिया है, तो इसको उल्टा करिए, वेक्टर आर को पहले रखिए। वेक्टर आर बराबर है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यही कल्प्रिट है जिसको हम लोग खोज रहे थे, यही है, यही वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। यही मोस्ट वांटेड इक्वेशन ऑफ द लाइन है, जो वेक्टर गिवन वेक्टर के पैरेलल है और गिवन पॉइंट से पास करता है। फिर से समझने का प्रयास करिए। कोई वेक्टर बी है, समझ गया? कोई पॉइंट ए है, एक गिवन पॉइंट है, तो ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो गिवन पॉइंट से पास करता हो और गिवन वेक्टर के पैरेलल हो। तो यही लाइन था भाग में लिखा हुआ, कौन सा? यही एल। सपोज कर लेते हैं एल, ए से पास करने वाला लाइन सपोज कर लेते हैं हम एल। 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन फिगर बना लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब क्या करेंगे हम? एल पर कोई पॉइंट पी मान लेंगे जो ए का साथी है, कोई मित्र है, दोस्त है। अब जब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो ओरिजिन से मिलाना एकदम निहायत जरूरी है। मिलाइए और वेक्टर का चिन्ह ऐसे दीजिए ओ ए, फिर पी को मिला लीजिए ओ से, और ओ पी चिन्ह वेक्टर का ऐसे दीजिएगा, फिर वेक्टर ए पी चिन्ह लगा लीजिए। ये कितना है? वेक्टर आर है। ओ ए बराबर कितना है? वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ला लगाइए, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू कितना हो गया? वेक्टर ओ पी हो गया। ट्रायंगल ला से, ट्रायंगल ला से क्या होता है? वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इक्वल्स टू वेक्टर ओ पी। अब देखिए ओ ए कितना है? वेक्टर ए है। ए पी जब बी के पैरेलल है तो लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। कौन? ए पी कितना हो जाएगा? लैम्डा वेक्टर बी। और ओ पी कितना है? हमने माना है वेक्टर आर। तो चलिए, दिस इंप्लाइज वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। चलिए, इतना याद कर लिए तो न शंकुपुष्पी पीना होगा न बादाम श्री पीना होगा। चलिए, अब जब वेक्टर फॉर्म में ले आए तो कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन प्राप्त कर ही लीजिए। आइए जब इतना मेहनत करके वेक्टर फॉर्म में ले आए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कार्टेशियन फॉर्म में भी आ जाए। फिगर बना देते हैं फिर से। अब देखिए फॉर कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या करना है कार्टेशियन फॉर्म? तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस इन कार्टेशियन फॉर्म, यही तो है। तो अभी आपने पढ़ा था वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी, यही ना पढ़ा था। अब आर को सपोज कर लीजिए, लेट वेक्टर आर इक्वल्स टू, आर को सपोज कर लीजिए कंपोनेंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वेक्टर जेड के। इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखिए। चलिए अब वेक्टर बी को क्या सपोज करेंगे मालूम है? क्या करेंगे बोलिए? ए आई प्लस बी जे, सब पर कैप लगा हुआ है, गर्मी पड़ रही है, कैप लगाना जरूरी है। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट फॉर्म में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब वेक्टर ए को भी मान लीजिए कुछ मानिए, तो ऐसा करिए ना, x1 आई कैप नहीं, हाँ चलिए x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप मान लीजिए। अब इस वेक्टर फॉर्म में इन सभी को डाल के भूज दीजिए, सब्जी बना लीजिए। अब वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, दिस इम्प्लाइज, दिख रहा है कि नहीं? ये तो आप जानते ही हैं, आप जान ही गए हैं कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। और आर की जगह पर रखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दिए। ए की जगह पर क्या रखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, आप प्लस लैम्डा इंटू क्या रखिएगा? बी का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू x1 y1 z1। हाँ तो देखिए वेक्टर ए का वैल्यू तो एक्स आई कंपोनेंट फॉर्म में क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस नहीं x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप रख दिया। अब लैम्डा इंटू वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के रखाएगा, सी के कैप, सब पर आई जे के क्या है? आई जे के बतलाया जा चुका है कि तीनों यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहे होते हैं। आई वाले को आई के साथ क्या करेंगे? हम कंपेयर कर देंगे। तो इसको इधर ले आते हैं, x माइनस x1 आई कैप बच गया, इधर कितना बच गया? तो लैम्डा ए आई कैप हुआ, आई कैप
उड़ गया, तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए इक्वल्स टू लैम्डा। समझ में आ गया होगा। या ऐसा करें कि i का जो कंपोनेंट है उसको हम इक्वेट कर दें दोनों तरफ से, तो i j k ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। फिर अब आइए y y1 j और यहाँ b j, तो क्या लिखेंगे हम y माइनस वाई वन इंटू जे कैप। लिखना गलत होगा, आप हम नहीं लिखे क्योंकि दोनों तरफ इक्वेट कर रहे हैं। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा b हो जाएगा, लैम्डा वेक्टर b हो जाएगा। नहीं, b पर वेक्टर नहीं है, तो बताइए y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई कितना लिखे हम, b लिखे बराबर लैम्डा। अब इस सब को इक्वेशन मान लीजिए 1 2। अब तीसरा किसकी बारी है, तो z के, z1 के और c के। तो ऐसा लिखे z माइनस z1 इक्वल्स टू क्या लिखे हम, लैम्डा c लिखे। समझ में आ रहा होगा। तो z माइनस z1 k कैप का दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपोनेंट वेक्टर था, कंपोनेंट था, तो क्या होगा, c से डिवाइड करेंगे, z माइनस z1 बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा। चलिए 3 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3 क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई ए, फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 से क्या मिल रहा है हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सब इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड की ज़रूरत नहीं है। तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। यही है इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें एबीसी क्या है, एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, एबीसी डी आर है, डायरेक्शन रेशियोज।